प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने राजस्थान जुडिशरी में इंटरव्यू के लिए आखिरी कदम बढ़ाया है। मेंस का रिजल्ट राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर है। जो अधिवक्ता साथी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके अंतिम सफलता की शुभकामना करता हूं और अन्य उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग से एक विनम्र अपील भी करता हूं, अपेक्षा भी रखता हूं कि आप सभी उच्च न्यायालय और माननीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्षगण इस बात पर गौर फरमाएं कि कितने द्रुत गति से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान वैकेंसीज निकाल रहा है और उसको फुलफिल भी कर रहा है। उसके तीनों प्रक्रिया को, तीनों प्रक्रम को, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को कार्यान्वित करा के और अंतिम रिक्तियों को संपादित कर रहा है। ऐसा अपना राज्य क्यों नहीं करता? 2015 के बाद 1 साल यानी 2 महीना बीत जाए। आज 2 अक्टूबर है और घड़ी में 1:30 बजने वाले हैं तड़के। 2 अक्टूबर से 2 नवंबर और दिसंबर 2 महीना महज बचा है। 10 साल हो गया। आप सोचिए, जो वैकेंसी वेटिंग लिस्ट के चक्कर में 2022 एपीओ की उत्तर प्रदेश फंसी हुई है, पता नहीं क्या लाग डांट लगा हुआ है, उस वैकेंसी में भी जो लड़के चुन के जाने थे उसमें से केवल 42, तो यही तो मानेंगे ना कि 42 एपीओ हो और 18 एपीओ 2018 के बैच के। 42 10 52 8 60। 2015 के बाद 10 साल गुजर जाएगा और इतने बड़े स्टेट में जिसके 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में 75 जिला कचहरियां ही नहीं काम कर रही हैं, कलेक्ट्रेट भी काम कर रहा है। इन सारे जिलों का सारा वर्क इन 10 साल में केवल इन्हीं 60 नए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर देख रहे हैं। मैं ऑलरेडी कार्यरत पदासीन अभियोजन अधिकारी की बातें नहीं कर रहा। आपने जस्ट देखा यही हाल 2014 के बाद 6 साल, केवल 6 साल 20 तक बिहार स्टेट में वैकेंसी नहीं आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 554 पद निकालना पड़ा। भरा भी गया आप लोगों की आंख के सामने। ये दुर्भाग्य कि उसमें हमारा, आपका और जो लोग प्रतीक्षा सूची में रह गए सिलेक्शन नहीं ले पाए। जो लोग सिलेक्शन पा गए हैं वो अभियोजन अधिकारी, कोर्ट साहिबान मित्र भारत भ्रमण पे हैं। आप देखते होंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, अगर आपका कोई नज़दीकी मित्र होगा तो भारत भ्रमण के अभियोजन अधिकारियों के अहमदाबाद में, गुजरात में बना हुआ जो विशेष ट्रेनिंग सेंटर है क्रिमिनोलॉजी का, वहाँ जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं। और आप अगर उनके फ्रेंड लिस्ट में जाइए तो आप अगर सिविलियन हैं, मतलब
आप किसी पद पे नहीं है तो उतने वैल्यू नहीं पाएंगे। आपको वैल्यू पाने के लिए एपीओ होना जरूरी है, या आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट तब एक्सेप्ट की जाएगी जब आप मिनिमम उनके पद के बराबर हो, या आप अगर एफबी पर कोई भी सामग्री शेयर करते हैं जो आपको पसंद आती है, उस पर लाइक या आपके जन्म दिवस पर आपको कमेंट, तभी वो अभियोजन अधिकारी मित्र करेगा जब आप भी उस पद पे हों। ये दोनों बातें जो मैंने कह दी हैं, इसको भी बहुत सेतुगत ढंग से पूरी बातचीत के दरमियान प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित करवाऊंगा। कितनी अहम कड़ी जुड़ती है इन सब चीजों में। जो न्यायिक सेवा में आपके सह बार बेंच की तरह निचली अदालत हो, तहसील हो, आपको मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों का सामना करना पड़ता है। वो चाहे जिला कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नरी हो, तहसीलदार साहब की कोर्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, कलेक्ट्रेट हो। लेकिन एज ए वकील अगर आप सरकार के साइड से हैं तो शासकीय अधिवक्ता, और अगर आप निचली अदालत में कलेक्ट्रेट के मुद्दे पर ही शांति भंग की व्यवस्था है, स्थिति है, अर्जेंट मैटर है, एज ए कोर्ट साहब आपसे डीवाईएसपी, एसएसपी, एसपी, पुलिस डिपार्टमेंट का हर सीनियर डिस्ट्रिक्ट मोस्ट तहसील का अफसर आपसे गाइड होता है, आपसे सलाह चाहता है। इतने 10 साल में ये अफसर अपना काम कैसे निकाल रहे हैं? अगर आप व्यवहारिक सच्चाई पे जाएंगे तो पाएंगे ये एपीओ चाहे जितनी संख्या में जिला कचहरी में हो, लेकिन ये सर्वविदित प्रत्यक्ष सत्य है कि एक कोर्ट साहब को 2 से 3, 3 से ज्यादा कोर्ट अकेले डील करना पड़ रहा है। ये व्यवहारिक सच्चाई है। लेकिन आप इसको लेकर कहीं मूवमेंट देखते हैं, कोई बौखलाहट दिखाई पड़ती है, जैसा आरओ के लिए 10 लाखिया बच्चे सिविल साइड के कर देते हैं, तो आप देखेंगे एक तरफा नहीं है ये जो आपके ऊपर चलता है रोला, एक तरफा वैकेंसी अनियमितीकरण का कारण न्यायिक सेवा में किसी भी प्रकार की यूनिटी का नहीं होना है, और उससे जुड़े जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी इसका बहुत ही विसंगत स्तर पर अभाव पाया जाता है। हम क्यों जाएं? हमारा क्या जाता है? इसी रस्साकसी का नतीजा है कि 10 साल निकल गए। सरकार हो या कमीशन या आपके ही अभियोजन, जो मैं थोड़ी देर पहले एफबी अकाउंट की बात कर रहा था, उनकी क्या दशा है जरा सुनो। वो जो एपीओ हैं, पीओ हैं, उनका जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है उनको भी लाइक नहीं करता। कुछ भी डालें, वो हो सकता है फ्रेंड रिक्वेस्ट में उसका फ्रेंड हो, लेकिन नहीं जाएगा, तौहीनी हो जाएगी। कि एक सामान्य से व्यक्ति को एक अधिकारी कैसे लाइक कर सकता है? वहां भी अधिकारी पना ठसक के साथ खड़ा रहता है। ऐसे कह सकते हैं दांत चियारता है। और ये एक वर्ग के स्पेशल कोर्ट साहब के साथ हो ऐसा नहीं, हर डिपार्टमेंट में जहां सीनियरिटी और जूनियरिटी है वहां ये देखने को मिलता ही है, नग्न सच। जब इतना रस्सा कस्सी केवल ऐसे उंगली रखनी है इतने में है, तो ये सरकार या लोक सेवा आयोग को अगर स्टेट मान लें, आर्टिकल 12 में है ही, आपको 65,000 महीना के लिए तनख्वाह पर क्यों रख ले जब इतना करने में दिक्कत है? सोचिए, आप अपने भीतरी न्यायिक परिसर और न्यायिक परिसर के अंदर व बाहर अंतः जगत और बाह्य जगत का प्रत्यक्ष कलह देखिए। शांतिपूर्ण कलह, विध्वंसक कलह, अंतर्द्वंद्वों में जूझती हुई धुएं से भरी
गुबार से भरी गर्दिशों को देखो, एक गर्दिश है, महसूस होता है कि नहीं? तो आप पाएंगे बिल्कुल, सर बिल्कुल महसूस होता है, ये सत्य है। इसी का नतीजा है जब आप अपने, कहते नहीं कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, हमें हक मिला नहीं है, हमने हक छीना है काल के जबड़े में से हाथ डालकर। आप सुन रहे होंगे, लगातार न्यूज आ रही है, नायब तहसीलदार, सुनते जाना, चकबंदी लेखपाल की बम्पर भर्ती आने वाली है। सहायक अभियोजन अधिकारी के बारे में काहे नहीं बोलते योगी जी को बार? जब 10 साल में केवल 54 लोगों को लेना है, 60 लोगों को लेना है, तो ये वोट दें चाहे वोट ना दें, क्या फर्क पड़ता है? सरकार वहां दौड़ती है पुलिस भर्ती पर, वोटर हैं, मोबिलाइज करते हैं गांव में लड़कों को, एक नौकरी पा जाएगा 10 वोट दिलवा देगा, यह भी सत्य है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी में, खासकर न्यायिक सेवा हो, अभियोजन सेवा हो या एग्जीक्यूटिव, आपसी जो गुरूरपना है, अहंकार, साफ शब्दों में कहूं, ये विशुद्ध कायरता, मैं एक शब्द प्रयोग करूंगा, विशुद्ध कायरता, आत्मबलहीन अवस्था, जो क्या खोज रहा है? अपने जैसा पदधारी व्यक्ति नहीं, मानवीय मूल्य से तो लेने देना नहीं है उसका। और यही नहीं रुकता, वो इनविटेशन के नाम पर इन्हीं लोगों का जमावड़ा करता है और उसी में तसल्ली और शांति चाहता है। जैसे हम बैठकर यहाँ कोस रहे हैं और आप ये कोसना सुन रहे हैं, ऐसे ही अपने शादियों, अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में बैठकर कोसता है, लेकिन आदत से बाज नहीं आता। इसको कहने का अर्थ यह है कि भले इतना तड़प रहे हैं आप वैकेंसी के लिए, जैसे ही सिलेक्शन पाकर उस साइड हुए, इस साइड वालों से आपका मतलब रहेगा नहीं। तो जिनके किस्मत में यही लिखा है कि हमेशा इसी साइड रहेंगे, उनके लिए ठीक हो रहा है ये। तड़पिए, खूब तड़पिए, हमारा तो होना ही नहीं है। लेकिन भविष्य के गर्त में ये पहचान मुश्किल होती है किसका होना है, किसका नहीं होना है। इसलिए हर आदमी, जिसका नहीं कभी होगा वह भी, और जिसका हो सकता है वह भी, सब प्रयास करता है, सब इंतजार करता है, कर रहा है। जुडिशरी में वही चल रहा है। बहाना है गवर्नमेंट के पास, जुडिशरी में कहूंगा तब भी ठीक जाएगी कि 2015 के बाद 16 में वैकेंसी, 18 में 610 वैकेंसी, फिर 4 साल बाद 22 में 303 वैकेंसी। तो वो उतना दर्दकारी नहीं है, उतना पेन नहीं पैदा करता जितना आप क्या समझते हैं। ऐसे तमाम अधिवक्ता हैं हर उस डेलीगेसी सिटी में जहां बहुतायत मात्रा में विधि की पढ़ाई करने वाले लड़के हैं। लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, मुखर्जी नगर, गांधी बिहार, नेहरू बिहार, जयपुर, जोधपुर, इंदौर, नैनीताल, जयपुर, देहरादून, इन सारे शहरों में अगर कोई भी कहीं भी बैठकर यूपी के एपीओ के बारे में डिवोटेड है, डेडिकेशन के साथ तैयारी करता है, तो उसके साथ जरा सोचिए, ये 10 साल किसी अभिशाप से कम है। ये बात दीगर है कि 2015 की वैकेंसी में मैं खुद भी मेंस लिखा था, फाइनल होते होते 17 आ गया था। तो आप कह सकते हैं सर 17 से टोटल कीजिए, क्यों? वैकेंसी तो 15 की थी।
तो सरकार जाने ना क्यों इतना डिले किया भरने में। 10 साल से जूझ रहा है अभियोजन अधिकारी का। उत्तर प्रदेश के अभियोजन अधिकारी का पद कुछ ऐसा है जैसे कह सकते हैं सर्प में मणि या असंभव जैसी चीज। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि क्या तमाशा बना के रखा है और क्यों बना के रखा है, इसके पीछे कौन से लोग शामिल हैं। ये छोटी सी बात अपॉइंटमेंट की जो इतनी अपरिहार्य है, इतनी आवश्यकताओं से परिपूर्ण है, उसके बारे में इतना हीला हवाली क्यों है। मैं ये वीडियो आप हजारों की संख्या में सुनते हैं। जो वीडियो सैद्धांतिक होती है उसको कम लोग सुनते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा लोग दौड़ लगाते हैं। खास करके रिक्तियों की बाट जो रहे हमारे अधिवक्ता बंधु और बहनों का क्या दोष है। सरकार अपने स्तर पर किस लिए मुख्यमंत्री होता है भाई। वो कमीशन को इस मामले में स्पेशली क्यों नहीं डांट लगा सकता, जैसे पुलिस भर्ती के लिए लगा सकता है, जैसे चकबंदी लेखपाल को कह सकता है, वैसे अभियोजन के संदर्भ में क्यों नहीं कह सकता। तो आप पाएंगे आपकी यूनिटी इसका सबसे बड़ा रीजन है। दयो दयो आलसी पुकारा। सबक सीखना है, इंतजार कीजिए। सरकार के मेहर पर हैं, कमीशन के अधिकारियों, अभियोजन अपने सीनियर अधिकारियों का तो हरकत बताई दी आपको हम। कितना बड़ा आपका सगा सहोदर होगा, मैं प्रत्यक्ष अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। अगर वो चयनित है तो उसकी वर्ग की अलग है, उससे रिश्ता स्थापित करने की जरूरत मत करना। जो सफल हुआ वो आपकी दुनिया का आदमी नहीं है। सावधान, जबरदस्ती के रिश्ते व्यंग्यकारी अपमान के कारक बनते हैं। फिर से सुनिए, जबरदस्ती के रिश्ते व्यंग्यकारी अपमान के कारक बनते हैं। अगर इससे बचना है तो इन अपने बहरूपीयपन से बचें, खुद के बहरूपीय होने से बचें। वास्तविकता समझें धरातल की, ये कठोर सच्चाई है। ये बात अलग है कि उनमें आपस में बहुत जबरदस्त संघर्ष है। वो उसको नहीं पसंद करता, वो उनको नहीं पसंद करता, फलनमा ढिमका। ये आप जैसे आम सोसाइटी में घरों में चल रहा है। ये इसलिए समझें कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पाई है और आप भी सक्सेस पाके वही करने वाले हैं जो ये कर रहे हैं, तो चिंता फिकर ज़्यादा न करिए, परेशान मत होइए। नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, मिली जाएगी तो क्या कर देंगे। पढ़िए, समय को भुनाइए। आज की शुरुआत इस दृष्टिकोण से किया कि जो नए नए न्यू कमर स्टूडेंट हैं वो भी, जो इंटरव्यू फेसर हैं कई बार वो भी, और जो बिल्कुल सफलता के करीब हैं कि वैकेंसी आई अब की बार होना है, सब की मनोदशा इस समय बहुत ही व्यग्रतम स्तर से गुजर रही है। क्या समझते हैं, इतनी दर्दनाक स्थिति है कि पिछले साल यानी किसी भी शहर में रहकर टिककर पढ़ने के लिए किराया भाड़ा खर्चा पड़ता है, वो इफर्ट करने के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं है। जो गृहस्थी में है उसकी गृहस्थी चरमरानी सी जाती है, लेकिन सरकार कमीशन अपॉइंटमेंट सेल पे जूं तक नहीं रेंगती। वैकेंसी निकल जाती है तो परीक्षा डिले हो रही है, कोई रखवाला नहीं है, मनमानापन है। ये मनमानापन की वास्तविक पड़ताल बिन भय होए न प्रीति वाले कहावत की ओर रुख करती है। इंतजार करिए अक्टूबर में, जैसा कि मैं कई वीडियो से रेगुलर कह रहा हूं, पीसीएस आरओ का एग्जाम इन्हें लेना है। बड़ी कसमकस है। पहली बार तो नाथा गया है बैल जो सांड बना घूम रहा था। नथिया लगती है, टूट जाती है, वक्त तय कर देगा। आप मूक दर्शक तो रहिए, लेकिन सिवाय मूक दर्शक रह के ही मत सोचिएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। मूक दर्शक के साथ साथ नीचे धार तगड़ी होनी चाहिए।
रपारप, जैसे मौका मिले खड़ा। हमारे पास फोन आते हैं अधिवक्ता बंधुओं बहनों के, बहुत चिंतित कर देने वाली असह्य पीड़ा से ग्रसित हमारे अधिवक्ता साथी हैं। मैं उनके करुणा में साथी हूं, लेकिन बंधुओं बहनों, विनम्रता पूर्वक कहूंगा, परमात्मा आपको पद दे दे अगर, तो ये हरकत जो मैंने बताई, जो चल रहा है, ये करना मत। नहीं, जीवन से कटे। मैंने पाया है 2 प्रकार के व्यक्ति परमात्मा के मूल्य से वंचित हो जाते हैं। धन इकट्ठा करने वाला, पद चाहने वाला, ये दोनों इतने रंगों रोगन के बहरूपिया होते हैं कि पूरे समाज को ये बहरूपिया समझ बैठते हैं। इनके समझ ना आता कि जो सहज है, निर्मल है, वो महत्वपूर्ण है। इनको समझ में क्या आता है कि इनसे बड़ा बहरूपिया कौन है। अब मैं कितनी बार गिनवाऊं, किस गाड़ी से आया है, कैसे बंगले में रहता है, कितने ऊंचे पद पे है, इसके कितने रिश्तेदार कहां कहां पद पे हैं। ये सब टोटल की टोटल बातें मानवता के इतर और आपका स्वतंत्र शुद्ध सात्विक नैष्ठिक विवेक को जड़ से ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप इनके माया जाल में फंसे, इनके गिरफ्त में आए, इनके अंतस चेतना से प्रभावित हुए बगैर ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड राइट्स, इसको अगर आप डिफाइन करते हैं, समझते हैं, समझने की कुव्वत रखते हैं, तो इन सारे अधिकारियों, पदधारियों और पैसे से रिच व्यक्ति के बाह्य आंतरिक अभिव्यंजनाओं, भावनाओं, कर्तव्यों को समझने में सफल रहेंगे। और अगर ये समझ ले गए, जीवन धन्य हुआ। पद मिले तो भी, ना मिले तो भी, धन दौलत अपार मिले तो भी, ना मिले तो भी, सरल प्रकृति त्यागिएगा नहीं। जीवन अनमोल है, बार बार नहीं मिलता, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कंकड़ पत्थर जुटाने के लिए नहीं। और अगर आप में ये वायरस घूम रहा है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचना आईएएस है, बहुत पैसे कमा लेना, मतलब यही कूट कूट कर भर दिया है किसी ने, किसी कारण से, या आप बाकी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, आपकी इंपॉर्टेंस का कारण पद और पैसा है, आपको नहीं समझाया जा सकता, आपको समझाया ही नहीं जा सकता। इसलिए अपने में सभी अधिवक्ता साथियों से, कर कुछ नहीं सकते इसमें, आप मूवमेंट नहीं छेड़ना, जाके कचहरी में धड़ताल नो, देखते जाइए, वेट एंड वॉच। कोई 40 के ऊपर, कोई 45, कोई 45 के भी ऊपर, ये बहनों बंधुओं सबकी दशा है। कोई 40 के ऊपर अदनी सी एक कोर्ट साहब की वैकेंसी के लिए हर दिन पलक पावड़े छिपाए बिछाए इंतजार कर रहा है। जितनी जटिल पारिवारिक परिस्थितियां हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है एपीओ के पोस्ट में, लेकिन मरता क्या नहीं करता। जो अंदर है उनसे पूछो, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद, किसी जगह पे कोई कार्यरत हो। हर सिक्के के 2 पहलू, हर सर्विस के, हर परिस्थिति के। ऐसा नहीं जैसा आप यहाँ बैठे बैठे बाहर से सोच रहे ठीक वैसे होगा, वहाँ दूसरे तरीके की समस्याएं हैं। ये सब कहने का मतलब ये नहीं कि आप तत्काल प्रभाव से तैयारी छोड़ दें, नहीं। उबाऊपन जो है, जो बौखलाहट का कारण है, मिल जाता तो हम ऐसे कर देते, नो। ये कल्याण भाव भीतर से मानिए कि जो टाइम पास हो रहा है दर्दनाक, इसमें भी कल्याण भाव छिपा है। करहि करावहि भंजहि सोई, हर स्थिति में कल्याण का दिग्दर्शन कीजिए।
कल्याण भाव रखिए। अरे भाव समझते होंगे तब ना। जिसके जीवन में यही सब कंकड़ पत्थर ही सर्वोच्च है, वो भाव 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 विहीन व्यक्ति जल्दी प्राप्त करता है ये सब। उससे भाव रस मनोदशा क्या होती है, मनोविज्ञान क्या होता है, किस पंछी का नाम है, क्या पाए पहर ले, क्या पाए खा ले, क्या पाए दिखा दे, इसी तीन के तल पे जीता व्यक्ति। और इसमें और पशुवत जीवन में कोई अंतर नहीं। अगर आप में स्वस्थ चेतना नहीं है, वैवेकिक मस्तिष्क नहीं है, सहज भाव नहीं है, प्रेम का तत्व विराजता नहीं है, तो आप कितनों पद पे बैठे हो। नील बटे सन्नाटा। हाँ, गीदड़ों के झुंड में सारे गीदड़ राजा। ऐसे वो वर्ग जो है, वर्गीकी जो क्लास बनता है कि प्राइमरी का मास्टर मिडिल वाले को नहीं बुलाएगा अपने शादी में, मिडिल वाला प्रोफेसर को नहीं बुला सकता। ये जो है कास्ट से ज्यादा भयानक है। इस पर कभी गौर फरमाना, और ना यकीन आए तो जाके देखना ना तुम्हारा आदर कितना होता है। गीदड़ों का झुंड, अन्य प्रकार के गीदड़ों का झुंड। क्यों गीदड़ कह रहा हूं? क्योंकि अंतस चेतना विकसित नहीं होती, मखौल उड़ाते हैं। मतलब आप सोचें, एक सहज व्यक्तित्व का व्यक्ति है, सीधा सरल सामान्य, लेकिन उस पर ऐसे उंगली नहीं जाएगी। क्यों? अधिकारी नहीं है वो। ये बेहुदापन आंतरिक भीतरी दरिद्रता का प्रकट उदाहरण है। इससे टक्कर लेने की जरूरत पैदा कीजिए। कैसे आएगी? कबीर की तरह विद्रोही बनना पड़ेगा। लड़के नहीं, तू मैं करके नहीं, अपशब्द प्रकट के नहीं, अपने व्यवहारित आचरण से। मसी कागज छुयो नहीं, कबीर दास जी लिखते हैं। ये चेतना तब विकसित होगी जब ईमान सात्विकता के तल पर निर्द्वंद भाव से, आत्मबल को मजबूत करने वाले भाव से सहज रहना सीखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ एक ही केंद्रण था, प्रभाव में आने से बचें। क्यों बचें? सरल कैसे रहें? सरल रहना क्यों जरूरी है? और सरल होना मुश्किल कितना है? इन सब लब्बलू आपको लिए हुए। और इन परिस्थितियों में जब आप सफल नहीं हैं, कैसे मित्रों से बचें, किनके एफबी अकाउंट पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर ताकने झांकने न जाएं। बचें ऐसे वर्गीकी से, ऐसे समुदाय से। डिलीट कर दें अकाउंट। ये आपको तबाह करने के लिए हर दिन आपके मोबाइल में 24 घंटे विराजमान है, आपका दिमाग खराब करता है। जो सक्सेस पाया उसकी दूसरी दुनिया डिलीट। प्रेरणा वरेणा जाए ऐसी तैसी ही, वो प्रेरणा नहीं मिलती। हमारी एक अधिवक्ता बहन है, उनकी एक कमेंट में बोलूंगा, अपने मरे स्वर्गवा होई। क्या कहूं गिरी जी, बिल्कुल सत्य कहा अधिवक्ता बहन ने। इस चीज को एकदम कठोरता के साथ अनुपालित करें। भीतर से निर्मल रहें, भगवान के प्रति आस्थावान बने। अगर आस्तिकता जन्मजात नहीं है आप में, तब भी मनोवैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से विनम्र बने और इस भाव को समझें। ये माया लोक है, यहां ज्यादा दिन ये चीजें चलती नहीं। बम विस्फोट में जितना राजीव गांधी का शरीर मिला था, उसको दिखाने के लिए इतने कुंतल चंदन की लकड़ी जलाई जा रही है। वारे जमाना, वारे देश। सनक के स्तर पर है पागलपन, और उसको आप प्रतिष्ठा का बोध मानते हैं। किस अधिकारी से आप में ये पूछने की हिम्मत है कि उसने ड्यूटी में कितने सतर्कता से काम किए थे? नहीं, सेल्फी लेनी है, मरे जा रहे हैं सेल्फी लेने के लिए। वो साहब लाइक कर दें तो इनकी जिंदगी धन्य हो जाए। तुम भी गए काम से, वो तो यही चाहता है, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। इनके गिरफ्त से बचें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंतजार करें
बस इतना ही आखिरी वर्ड कह के आज का वीडियो बंद करूंगा। सब्र का फल मीठा होता है, मनीषियों ने कह रखा है। सब्र करें, चलने दें, क्रांति करने को नहीं कह रहा। साइलेंट मोड में इस अस्त्र से निपटने का एक आखिरी सूत्र दे रहा। हो सकता है कुछ चंद दिनों में आपके पास खुशखबरी हो। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हों। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को ये बताते हुए कि जो नए हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर 7705090393। इस व्हाट्सएप पर कॉलिंग नहीं होती, केवल व्हाट्सएप होने पे हमारी आपसे बातचीत पॉसिबल है। किसी भी मेरे सीरीज से, कार्यक्रम से, किसी भी लॉ की प्रिपरेशन में, चाहे हायर जुडिशरी की हो, जूनियर डिवीजन की हो, एपीओ की हो, जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से सुन लें, 7705090393। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। सबको हमारा जय जय सिया राम। सत्यमेव जयते।